नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा के यहाँ जो बॉयज मिडिल स्कूल है, यहाँ पर कल यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। और आपको जैसा मालूम है कि भारतीय संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया उतना दहाड़ा। और मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक बृहद कार्यक्रम जो पथरगामा बॉयज मिडिल स्कूल के इस ग्राउंड में देखिए विशाल पंडाल बना हुआ है, लोक लुभावन है, आपके दिल को झकझोरेगा और पथरगामा के लिए एक बहुत आवश्यक चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पथरगामा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आइए मैं इतने गणमान्य लोगों को, हमारे शिक्षाविद विद्वान जो सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं मिल रहा हूँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित भगत है। और सर आप पथरगामा से हैं? जी, पथरगामा दौड़ी चेक से हैं। आप सर लगातार इस तरह के कार्यों में शामिल होकर के उत्साहवर्धन का काम करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में जितने भी बच्चे लोग हैं उनका जो प्रतिभा है वो उसको आगे आने के लिए, क्योंकि वो प्रतिभा आज के डेट में कहीं ना कहीं दब चुका है, ये हम लोग आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए हर दिन ज़रूरत नहीं है, वो किसी खास वक्त ही कार्यक्रम हो सकती है। जैसे कि हमारा आज हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के समारोह में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब जो हैं हमारे संविधान के रचनात्मक हैं, उन्होंने संविधान लिखा, उसमें हर वो चीज़ दिया जो हम लोग आज कर रहे हैं। भले ही आज लोग बोल दे कि मैं अपने बदौलत किया, लेकिन वो करने के पीछे रीज़न क्या था? उन्होंने हक दिया तब आपने किया। आज आप लोग कोई भी चीज़ को लेके आप आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ उठाने के पीछे भी वो रीज़न है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ही वो दिया आपको। इसीलिए उस उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रतिभा जो है आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं। उसमें भी तरह तरह का चीज़ है, जैसे नाटक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति गीत है, स्पीच है, सब कुछ है। सर, वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ पथरगामा चौक, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति लगी हुई है जी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 15 अगस्त 26 जनवरी और कुछ दिनों में वहाँ माल्यार्पण होती है, बाद बाकी दिन उसके विकास की कोई बात नहीं हो रही है। क्या आपका समाज इसके लिए क्या सोच रहा है? समाज तो आज के डेट में अपने घर पर बिजी है, अपना परिवार में बिजी है, बस कमाना है, खाना है, रात में सो जाना है। उसके लिए देश के प्रति कोई संवेदना नहीं है। आज के डेट में सब लोग सो चुके हैं। बस यही चीज़ को जगाने के लिए हम लोग ये चीज़ का कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप लोग जागो। अगर आप लोग आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। एक व्यापारी वर्ग से आने वाले श्री सुमित बाबू, जिन्होंने लगातार इस तरह के कार्यक्रम में भागीदारी प्रस्तुत करके एक समाज के लिए माइलस्टोन बनाने का कोशिश किया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब हमसे जुड़ रहे हैं श्री आनंद रजक, पेशे से शिक्षक, लेकिन ये महादलित और दलित परिवार के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत है और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पथरगामा चौक पर जितने भी कार्यक्रम होती है इसमें इनकी सहभागिता होती है। सर, आप इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग अंबेडकर जयंती समारोह समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। कल पूरे भव्य तरीके से कई स्कूलों में हम लोग इनवाइट किए हुए हैं शिक्षक को और बच्चों को कि इस कार्यक्रम में वो अपना सहभागिता प्रदर्शित करें। अब आपका प्रश्न का जवाब ये है कि हमारा जो यह कार्यक्रम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल करके गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शिक्षित बनो का जो सवाल है, ये शोषण का सबसे मुख्य सवाल होता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका शोषण होगा।
और बाबा साहब ने इसीलिए सबसे पहले कहा कि पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित बनो और तब संघर्ष करो। क्योंकि अगर आप केवल संघर्ष करते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका लक्ष्य भटक जाएगा। तो बाबा साहब ने देखा कि हमारा जो समाज है, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित, वो हजारों साल से शोषित रहा है और उसका कारण है कि उन्हें शिक्षा नहीं मिला। तो बाबा साहब ने ये दिखाया कि पढ़ लिख करके हम एक दलित और पिछड़े समाज का आदमी जो उसमें अछूत समझा जाता था, वो किस तरह से पढ़े, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, जहाँ से वो पढ़ करके आए, पूरे दुनिया का संविधान पढ़े। और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये देश कैसे चलेगा, इसके लिए बहुत सारे नेता थे हमारे देश में, लेकिन बाबा साहब को ही सबों ने इस संविधान का निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि उसके अंदर ये टैलेंट था। इसलिए हमारे यहाँ का जो वंचित समाज है, जो अनपढ़ समाज है, उनको उन्होंने संदेश दिया, एक रोशनी दिया कि आप पढ़ लिख करके ही देश का कल्याण कर सकते हो, समाज का कल्याण कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, और अपने ऊपर हो रहे जुल्म और शोषण, अत्याचार से, गुलामी से तुम मुक्त हो सकते। प्रश्न करना चाहते हैं कि 2011 में जनगणना हुई और यहाँ का साक्षरता का दर मात्र 74% हुआ, तो बाकी जो 26% लोग हैं वो कौन लोग हैं? वह उसी देहाती क्षेत्र का जिसकी बात आप कर रहे हैं, जहाँ पर दलित रहते हैं, जहाँ पर पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, जो गरीब गुरबे लोग रहते हैं, वो उसी समाज के लोग हैं। हम कहना चाहेंगे कि जो सरकार हमारी बनती है, 1% भी, पूरे 78 साल में 1% भी ये सरकार यहाँ की भारत की जनता को, गरीब जनता को, दलित जनता को, पिछड़ी जनता को शिक्षित नहीं कर पाई है। ये हमारे लिए एक अपमान की बात है। हम चाहेंगे कि जो हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो बढ़ चढ़ करके आगे आवें और अपने हक अधिकार को लें, क्योंकि हमारे संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसमें शिक्षा का भी अधिकार है, संस्कृति का भी अधिकार है। तो उसके लिए इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। अम्बेडकर जी लिखने के लिए उसकी सारी व्यवस्था सरकार आज कर रही है। आपको धन्यवाद। और सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। चलिए, आपको धन्यवाद। और अगले कॉलर के रूप में जोड़ रहे हैं श्री श्यामदेव दास। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। श्यामदेव सर, आप लगातार इन सभी कार्यक्रमों को करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, तो अब तक आपको इतने दिनों में कितनी विकास की लहर दिखाई पड़ी? देखिए, संघर्षशील पुरुष का कर्तव्य है कि वो संघर्ष करे बिना विकास या बिना फल का परवाह किए। हमें संघर्ष करना है, हमें फल की परवाह नहीं करना है। सिर्फ हम लोगों का ये उद्देश्य है कि समाज में, देश में हम अपने संघर्ष को जारी रखें। फल तो अपने आप विकसित होते हैं, इसलिए हमें संघर्ष की परवाह है, फल की आवश्यकता नहीं है। फल तो हमें दिखते ही हैं। आज यदि हम लोग इतना संघर्ष करके इस मुकाम में यहाँ तक पहुँचे कि आज पूरे ज़िले में इतने बड़ा प्रोग्राम ठाने हुए हैं, आखिर पूरा ज़िला का सहयोग रहा है। कॉलर के रूप में यहाँ की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती बबीता आनंद जी से मिल रहा हूँ। बबीता आनंद जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप लगातार इन सारे कार्यक्रमों को कराते आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को कराने पीछे आपका भावना क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। यही सब जो कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त हो गया, अम्बेडकर और 26 जनवरी हुआ, अम्बेडकर जयंती हुआ, इन सब के पीछे ये कारण है कि हम लोग महिलाएं, सबसे पहले महिला की हम बात करते हैं। तो आज के भी डेट में जब आज़ादी का 78 साल हो गया, फिर भी महिलाएं अभी भी हमारे पीछे हैं। अच्छा, महिलाओं का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? उनके पीछे बहुत कारण है। जैसे है शिक्षा जो है, उनको शिक्षा सही ढंग से नहीं मिली, वो बाहर नहीं जा पा रही। मैं सामने देख रहा हूँ, बाल विवाह अपराध है, बच्चों के लिए ये श्राप है। आपका ये कार्यक्रम बाल विवाह को रोकने में कितना सफल होगा? हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें कि हाँ, हमारे जो जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, हम अपना योगदान देते रहेंगे। हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे महिलाएं आगे बढ़े, और जितने भी हमारे, जैसे आप पुरुष की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हाँ पुरुष भी नहीं है समाज में कि हाँ नहीं पढ़े, वो भी हैं कि वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके साथ भी बहुत मजबूरी है। लेकिन हम ये सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो नियम कानून बहुत साफ लाते हैं, ऐसी बात नहीं लाते हैं, लेकिन हमारे देश में नौजवान, बहुत से नौजवान, कल बाबा साहब के 135वीं जयंती के अवसर पर
हम मध्य विद्यालय पथरगामा में एक भव्य समारोह का आयोजन हम लोग कमेटी के द्वारा किया गया है। इसमें स्कूल के बच्चे, इस मिडिल स्कूल के बच्चे, महगामा के बच्चे, गोड्डा से भी बच्चे सब आ रहे हैं। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उनमें देशभक्ति गीत होगा, ये सब कार्यक्रम है। और बच्चे की प्रतिभा को लाने के लिए ये छोटे छोटे मन से ही बच्चा की प्रतिभा को आप हम सभी समझ सकते हैं। गार्जियन हमारा ये 135वीं जयंती जो बाबा साहब की मनाई जाएगी, यहाँ उनके उपलक्ष्य में जो यहाँ बच्चे कार्यक्रम करेंगे, तो उस कार्यक्रम में बच्चे सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करके ही पश्चिमीकरण का ही वो हौड़ नहीं होगा या पश्चिमीकरण को ही बढ़ावा नहीं देंगे। उस कार्यक्रम में हम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, नैतिक विकास की बात को सोचेंगे और बच्चों से वैसा ही कार्यक्रम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा वेस्टर्न की बात, जहाँ तक हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर भी तो वेस्टर्न में जाके उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन ये क्यों नहीं पश्चिमी सभ्यता को अपनाए, क्यों इन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया? इसका मतलब है कि धर्म प्रधान देश हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश हमारा देश सबल, सुदृढ़ और अनुशासित, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकासों से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ ऐसे महर्षि, ऋषि मुनि, मनीषी, विद्वान पैदा हुए हैं जिनका अनुसरण करके, जिनकी वाणी का अनुसरण करके हम अपने बच्चे को समाज का वो एक ऐसा इंसान, वो एक ऐसा नेता बना सकते हैं जो कि फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा हो, महात्मा गांधी के जैसा हो और आपके बुद्ध के तरह विचारवान हो। काकी, हाँ एकदम बोलेंगे। क्या घर हुआ, कहाँ घर हुआ? यही हमारे पथरगामा तुलसी गीता घर हुआ। हम इस स्कूल का संयोजिका है। वाह वाह वाह। जब से MDM चालू हुआ है तब से हम यहाँ पर हैं। वाह वाह। सभी बच्चों का सेवा लगे हुए हैं, सभी सर का, BRC, हमारे ऑफिस या हमारे जितने बच्चे हैं, कहीं तो सरकार हमको एक पैसा दे नहीं रहा है। चाची, हम फ्री में बच्चे को सेवा में लगे हैं। तो पैसा नहीं मिले? पैसा नहीं चाहिए हमको, बच्चे का शिक्षा चाहिए। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारा बच्चा पढ़े या सभी प्रखंड का बच्चा पढ़े। चाची, जखनी हाँ। बच्चा के खिलाए छ, बनाए के, हाँ। तखनी कैसनो लागे छ? बहुत अच्छा लगता है। बच्चा किसी भी बच्चा को हमारे सामने खड़ा करके पूछ सकते हैं कि ए दादी, हमको सब कोई बच्चा दादी बोलती है या नानी बोलती है, हम भी नानी दादी बोलेंगे, दिक्कत नहीं है। तो उसको पूछ सकते हैं कि ए दादी आपको कैसी प्यार देता है इस स्कूल में। ये